हरियाणा में कुंडली बॉर्डर पर किसानों की झोंपड़ियों में लगी आग। किसान नेता बोले सरकार कर रही तोड़ने की कोशिश। कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की झोंपड़ियों में गुरुवार को भीषण आग लगी। फायर विभाग की गाड़ियों ने बेमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि इससे पहले ही सब कुछ राख हो चुका था। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा ही आग लगाई गई है। ये सब सरकार के इशारे पर हुआ, क्योंकि सरकार किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है। सरकार किसानों के खिलाफ कड़ी से कड़ी बड़ी साजिशें रच रही है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन बेशक फीका नजर आ रहा है, लेकिन तेवर पहले जैसे बरकरार है। हरियाणा में भी नहीं होगी परीक्षाएं। सीबीएसई के बाद बीएसईएच ने रद्द की 10वीं की परीक्षाएं। अगले आदेश तक 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। 31 मई के बाद होगा फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच परीक्षाओं को लेकर बने असमंजस पर सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के बाद हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। बोर्ड की तरफ से 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला 31 मई के बाद लिया जाएगा। बोर्ड ने यह फैसला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर लिया है। इससे पहले बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 22 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होनी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने रेवाड़ी में कोरोना नियम तार हजारों की भीड़ में माला पहनाते रहे, लोगों से मिलते रहे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। डबवाली में चोरी के मामले में एक नया मोड़ आया है। मनपुरम गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच से गायब हुआ आधा किलो सोना टॉयलेट सीट के नीचे मिला। हरियाणा के डबवाली में चोरी के मामले में गुरुवार को एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ एक गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच से पिछले सप्ताह चोरी हुए करीब आधा किलो सोने के गहने टॉयलेट सीट के नीचे मिले हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अब गहने मिलना जितना रोचक पहलू, उससे कहीं ज्यादा रोचक बात यह है कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के आने से पहले हाथ ही नहीं लगाया। बता दें कि 9 अप्रैल को डबवाली शहर के चौटाला रोड स्थित मनपुरम गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच से करीब आधा किलो सोने के गहने चोरी हो गए थे। हरियाणा में कोरोना फिर से बेकाबू। 24 घंटों की रिपोर्ट में 6000 के पास केस मिले। अकेले गुरुग्राम से ही 1434 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद और स्कूल बंद होने के बाद भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी हर रोज बढ़ रहा है। चिंता की बात यह कि रिकवरी दर भी घटकर 90.68% और 89.92% पर आ गई है। एक्टिव केस बढ़कर 30,518 पर पहुंच गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक केस गुरुग्राम जिले से मिल रहे हैं। सबसे कम केस नूंह जिले से मिल रहे हैं। वीरवार को भी प्रदेश में कोरोना से 5,858 केस मिले हैं, जहां पर 18 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम से 1434 कोरोना पॉजिटिव मिले। फरीदाबाद से 810, सोनीपत से 336, हिसार से 379, अम्बाला से 294, करनाल से 370, पानीपत से 248, रोहतक से 218, रेवाड़ी से 72, पंचकुला से 315, कुरुक्षेत्र से 126, यमुनानगर से 174, सिरसा से 120, महेंद्रगढ़ से 55, भिवानी से 93, झज्जर से 125, पलवल से 44, फतेहाबाद से 149, कैथल से 209, जींद से 243, नूंह से 15, चरखी दादरी से 29 केस मिले हैं। किसानों ने 1650 रुपए देकर करवाया था फसलों का बीमा। 40 से 135 रुपए मिला मुआवजा। किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार, युवा किसान नेता संदीप सिंह तमाम नेतृत्व में नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त हिसार से मिला। प्रेस सचिव सूबे सिंह बुरा ने कहा कि किसानों की अगस्त 2020 सफेद मक्खी का प्रकोप, ओलावृष्टि व अधड़ से बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी लंबा आंदोलन चलाकर करवाई गई थी। सरकार ने माना था कि पूरे जिले में किसानों की 50-80% फसल खराब हो गई है। जिन किसानों का फसल बीमा हुआ, बीमा कंपनी ने किसानों का मुआवजा के रूप में प्रति एकड़ मात्र 40 से लेकर 135 रुपए दिए हैं, जबकि जिले के प्रत्येक किसान से बीमा कंपनी ने 1650 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से काट लिए। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मांग की है कि बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया जाए, किसानों को सही उचित मुआवजा दिलवाया जाए। इसके अतिरिक्त जिन किसानों का बीमा नहीं हुआ, उनका भी मुआवजा हरियाणा सरकार की तरफ से दिलवाया जाए। हरियाणा के लिए इसी बीच राहत देने वाली किसानों के लिए खबर, हरियाणा सरकार जल्द देगी ट्यूबवेल कनेक्शन।
हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रही है, ये सरकार के दावे हैं। सरकार द्वारा बिजली वितरण निगम को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी श्रृंखला में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पहले चरण में वर्ष 2020-21 में 4221 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण में 9 सर्कलों में अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर में लगभग 16,635 उपभोक्ताओं को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस संबंध में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया है कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए 15 अप्रैल 2021 तक उन सभी किसानों को सूचित किया जाएगा जिन्होंने 2019 में कंसेप्ट मनी यानी 30,000 रुपये जमा करवा रखी है। उन सभी किसानों को बिजली लाइन की लागत जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। बिजली लाइन की लागत जमा करवाने के वरिष्ठता के आधार पर ही कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई स्कूल वैन, ड्राइवर की मौत, 7 अध्यापकाएं भी घायल। अम्बाला छावनी से केसरी व हल्दरी के सरकारी स्कूल के अध्यापकों को लेकर आ रही इको वैन एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में वैन के ड्राइवर अशोक छाबड़ा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 अध्यापकाएं घायल हो गई हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इको वैन का ड्राइवर रोजाना अध्यापकों को स्कूल छोड़ने व लेने जाता था, जहाँ पर वैन अध्यापिका मनजीत तमाम जो अध्यापिका थी उसमें सवार थी और शाहपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बुरी तरह से चपेट में ले लिया। उद्योगों को रेगुलर करने के लिए हरियाणा सरकार बनाएगी पॉलिसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने प्रदेश में अधिकृत क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बनाकर उससे जल्द अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में इंडस्ट्रीज, स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर कोई समस्या न आए, इसके लिए नियम कायदे ड्राफ्ट कर आगे की कार्य प्रणाली बनाई जाए। इस संबंध में अब तक यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक के उद्योगों का सर्वे किया गया है। ट्रेन की चपेट में आने से पंजाब के आंदोलनकारी किसान की मौत। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आए दिन पंजाब के किसानों की मौत हो रही है, जहां पर पंजाब के किसान की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान करीब 47 वर्षीय गुरलाल निवासी संगरूर के तौर पर हुई है। मुख्यमंत्री खट्टर ने किसानों से फिर की अपील, मानवता के नाते ही इस समय अपना आंदोलन लें वापस। मुख्यमंत्री खट्टर ने आंदोलन करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार बताया और आंदोलन करने वालों से हमारा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, हर काम का अपना एक समय होता है। इस समय कोरोना के चलते जीवन का संकट हो सकता है, इसके लिए आंदोलन करने के लिए इस समय सही नहीं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मानवता के नाते ही समय वे अपना आंदोलन वापस लें। अगर अपनी किसी मांग के लिए उन्हें धरने या प्रदर्शन करने हैं तो हालात ठीक होने पर किए जा सकते हैं। उन्होंने उपायुक्तों को भी निर्देश दिए कि वे आंदोलनरत किसानों से संपर्क करके उन्हें मनाने की कोशिश करें। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे जरूरत पड़ने पर अपने घरों से निकलें और घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। स्वास्थ्य मंत्री बोले, लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकते। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका टीकाकरण के माध्यम से और उसके बाद मास्क का इस्तेमाल करने से है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सख्ती बरतकर लोगों को नाराजगी जरूर झेल सकते हैं लेकिन लाशों को उठता हुआ नहीं देख सकते हैं। ऐसे में इस बार कोरोना अति सक्रिय है। पिछले साल यह धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन इस बार एक ही दिन में लगभग 5,500 मामले सामने आना गंभीर चिंता की बात है। इसलिए हमें कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करें। जरूरत पड़ने पर स्कूल, धर्मशालाओं में बेड लगाए जा सकते हैं। हरियाणा के सभी उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को आदेश, कोरोना नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाए और सख्ती करने से लोगों में होने वाली नाराजगी को झेल सकता हूँ परंतु लाशों के ढेर नहीं दे सकता, ये उन्होंने ट्वीट भी किया है। एमडीयू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन एग्जाम नहीं देने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन का मौका दिया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों के दृष्टिगत मार्च 2021 में आयोजित ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा का अवसर दे दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी किसी भी कारणवश मार्च 2021 की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से नहीं दे पाए थे, वे 22 अप्रैल तक अपने महाविद्यालय के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने एडीसी, डीईओ हिसार सहित 9 बीईओ को नोटिस जारी किया।
एडीसी हिसार द्वारा जिले के शिक्षक जो पहले ही बीएलओ ड्यूटियों जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा रखे थे, उन्हें ही टीम लीडर बनाकर इस और गैर शैक्षणिक कार्य में जबरदस्ती झोंका जा रहा है, जबकि शिक्षक स्पष्ट रूप से इन ड्यूटियों का बहिष्कार कर चुके हैं। अब हाईकोर्ट ने एडीसी, डीईओ हिसार सहित सभी 9 बीओ को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दुधारू पशु सड़कों पर छोड़ने वालों पर अब 11,000 रुपये का होगा जुर्माना। हिसार में शहर की सड़कों पर पशुपालक अपने दुधारू पशु खुले में छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि 5100 रुपये की राशि को पशुपालक गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इसके लिए कदम नगर निगम प्रशासन की ओर से लिया गया है। अब इसकी राशि 11,000 रुपये की गई है। ट्रामा सेंटर से कोरोना मरीज लापता, पुलिस जांच कर रही है। ट्रामा के स्टाफ से भी पूछताछ की गई है। ट्रामा स्टाफ भी इस बात को लेकर हैरान है कि पॉजिटिव मरीज इतनी सुरक्षा के बावजूद भी वहां से गायब कैसे हो गया। इस तरह ट्रामा सेंटर से बाहर वो किस तरीके से निकला। हरियाणा के कई हिस्सों में बिगड़ेगा मौसम। हरियाणा में अगले 3-4 दिनों तक मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से कई दिनों से ही हल्की बारिश, आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश से लगते जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इसी दौरान पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर समेत कई जिलों में हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ मौसम में परिवर्तन देखा जा सकेगा। हालांकि हरियाणा के कई हिस्सों में मौसम से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। हरियाणा में रात के कार्यक्रमों पर रोक, दिन में होगी शादियां, धार्मिक आयोजन भी रात से पहले, नई गाइडलाइन जारी। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के फैलाव से चिंतित सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश सरकार ने रात में होने वाली शादियों और नवरात्र के उपलक्ष्य पर रात को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन दिन में करने की सलाह लोगों को दी गई है। शादी समारोह के इंडोर कैंपस में 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आउटडोर्स भी होने वाले समारोह में सिर्फ 200 लोगों के इकट्ठा होने की ही अनुमति होगी। मुख्यमंत्री खट्टर ने बृहस्पतिवार को जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजाम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंडियों में किसानों से लूट, सिरसा में किसानों और आड़तियों में जमकर बवाल। एसडीएम बोले कैंसिल करो लाइसेंस। गुरुवार को डबवाली अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों के बीच में खूब बवाल हुआ। किसानों ने आड़तियों के सामने गेहूं से भरे बैग का वजन करवाया तो आधा किलो गेहूं अधिक निकली। नियमानुसार बैग का वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए था। हरियाणा किसान एकता के डबवाली प्रधान गुरप्रेम सिंह ने एसडीएम अश्विनी कुमार को मौके पर बुलाया। उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को भी मौजूदगी में उठाने के लिए तैयार बैग की जांच करवाई तो वजन अधिक मिला। कई बैग में तो वजन 750 ग्राम अधिक मिला। हरियाणा किसान एकता के तमाम नेताओं ने संबंधित आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिनमें पकड़े गए बदमाश खिलौना पिस्तौल दिखाकर लूटते थे लोगों को। हिसार चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर चालक से खिलौना पिस्तौल दिखाकर 4500 रुपये लूटने के 3 आरोपियों को पुलिस ने चमेला कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया है ताकि अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके। फतेहाबाद जिले के ही एक व्यक्ति की शिकायत दी गई थी। उसने बताया कि 11 अप्रैल की देर रात को अपने गाँव के सुरजीत सिंह के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर आ रहा था। देवीलाल स्कूल के पास मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसके ट्रैक्टर के आगे मोटरसाइकिल अड़ा दी। तीनों बदमाशों ने एक में पिस्तौल दिखाकर पैसे लेने की बात कही, जबकि दूसरे ने थप्पड़ व डंडा मारा था। रोहतक में सनसनी, जेएलएन नहर से मिले किशोर और युवती के शव। 2 दिन पहले जेएलएन नहर में डूबे किशोरी का शव शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा किशोर का शव तलाशते समय एक युवती का शव भी मिला है। हालांकि उसकी कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। दोनों मामले अलग अलग हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर उनके स्वजनों के हवाले कर दिया है। चलती कार में अचानक लग गई आग, ड्राइवर को मुश्किल से बचानी पड़ी जान। चंडीगढ़ के मटका चौक पर महिंद्रा बलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी चालक ने तुरंत गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। गाड़ी हरियाणा सेक्टर पब्लिक रिलेशन विभाग की थी। वहीं मौके पर पहुंची थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने सुलझाया किसान से 6 लाख की लूट का मामला। 5 अप्रैल को दोपहर राजौंद के एचडीएफसी बैंक से पैसे लेकर घर लौट रहे किसान से पिस्तौल की नोक पर 6 लाख की लूटपाट करने वाले बदमाशों को सीआई 1 पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सीआई पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। शीघ्र ही उन्हें भी पुलिस का दावा है कि अरेस्ट किया जाएगा। स्कूल संचालकों ने प्रशासन को सौंपी चाबियां, कहा हम स्कूल का खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों को बंद करने का ऐलान स्कूल संचालकों के लिए परेशानी का सबब बना है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जींद में भी आज कई जिलों से आए स्कूल संचालकों ने प्रशासन को स्कूल बस की चाबियां सौंप दी। कहा कि अब वे स्कूल के खर्चे को वहन करने में सक्षम नहीं है। स्कूल संचालकों ने कहा कि सरकार स्कूल खोलने की कोई व्यवस्था करे, नहीं तो जबरदस्ती स्कूल खोले जाएंगे। जींद में स्कूल बंद के फैसले के विरोध में सैकड़ों बसों के साथ आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों के संचालकों ने प्रदर्शन किया। जींद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, दादरी के स्कूलों से जुड़े लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष धनखड़। हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद बैठक की जा रही है। संभावना है कि बैठक में प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर। हरियाणा में जींद जिले के गांव असरफगढ़ के नजदीक स्कूटी को एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत होगी, जबकि दूसरा उसका साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर अनिल विज का पलटवार, नाइट कर्फ्यू में छूट देने से किया इनकार। राहुल गांधी के ट्वीट पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये समय जुमले छोड़ने का नहीं है, सहयोग करने का है। विज ने नाइट कर्फ्यू पर कहा कि नाइट कर्फ्यू के समय कोई छूट नहीं दी जाएगी। वह शादी समारोह में इंडोर 50 और आउटडोर में 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। हम भी हमारे तमाम दर्शकों से कोशिश यही रहती है, आपसे यही गुजारिश करते हैं कि कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जी है तो जहान है। अपने परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और इन हालातों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और आपकी राय कमेंट बॉक्स में हम जरूर देखेंगे। आप कहां से हमें देख पा रहे हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर लिखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।